आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। तो ये कहानी है एक बिजनेसमैन की। एक बिजनेसमैन था, उसके बहुत बड़ी बिजनेस की फैक्ट्री थी और वो उसी में बिजनेस करता था। उसके पास बहुत ही लेबर मजदूर और सब काम धंधा किया करते थे। और उसके एक बच्चा था जो खुद ही उसने पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत पहले ही हो गया था। और उसके जो ये बच्चा था उसने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया। और बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत मतलब तेज तर्रार था बच्चा, बहुत अच्छा पढ़ाई करता था। तो इसकी वजह से बिजनेसमैन बहुत खुश था और ये चाहता था कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ कर सके। इसी तरह से बच्चा पढ़ता गया और जब बच्चा ऊंचे क्लासों में आ गया, जैसे हाई स्कूल, इंटर और ये सब करना होता था, तो वो अपने पिताजी से कहता था कि पिताजी मैं एक ना एक दिन टॉप जरूर करूँगा, और जब मैं टॉप करूँगा, स्कूल टॉप करूँगा, तो आप मुझे क्या दोगे। स्कूल टॉप करे या जो भी है, जब बच्चा टॉपर हो जाता है तो माँ बाप का बहुत ही मन खुश होता है। और बाप ऐसा होता है कि उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों से कभी नहीं कहता है कि मेरे पास आज कुछ नहीं है। और एक माँ ऐसी होती है कि वो कभी नहीं कहती है कि आज मैं बीमार हूँ या किसी चीज़ की कोई दिक्कत है मुझे। माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा खुश रहना देखना चाहते हैं, खुश रहने की आशा करते हैं, और जो भी जितना हो सकता है अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। इसी तरह से बच्चा कहने लगा, पिताजी अगर मैं टॉप करूँगा स्कूल में तो आप मुझे क्या दिलाएंगे। तो उसके पिताजी कहने लगे, जो बेटा आप मांगेंगे मैं वो दिलाऊंगा, और लेकिन आप टॉप जरूर करना। बच्चा कहने लगा ठीक है। बच्चे ने इतनी कड़ी मेहनत की, इतनी कड़ी मेहनत की कि अब वो दिन रात एक कर बैठा था और वो पढ़ाई में बहुत ही आगे निकल रहा था। इसी तरह से जब उसका एग्जाम हुआ और जब वो रिजल्ट देखने गया तो वहाँ देखा कि बच्चे ने तो वैसा ही किया, उसने टॉप करके दिखाया। और तुरंत ही अपने पापा को फोन लगाया और पापा से कहने लगा, पापा मैंने तो स्कूल में टॉप किया है और आप बताइए आप क्या मुझे दिलाएंगे। उसके पापा कहने लगे, अरे वाह बेटे, तुमने तो बहुत कमाल करा है, तुम्हें क्या चाहिए। बच्चे ने कहा, पापा मुझे एक कार चाहिए, जो मेरे जीवन का सपना है। मैं यही हमेशा सोचता रहता था कि मैं टॉप करके कुछ नहीं लूँगा, और सिर्फ मुझे एक कार चाहिए जिसको मैं बरसों से अपने सपनों में संजोए बैठा हुआ हूँ। और इसीलिए मैं दिन रात पढ़ाई करके अब मैं टॉप आ गया हूँ। तो पापा आप मेरी कार मेरे आंगन में खड़ी कर दीजिए और मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ कुछ मिठाई लेकर के पार्टी करके और मैं अभी घर आ रहा हूँ। उसके पिताजी ने कहा, ठीक है बेटे, मैं तुम्हारी गिफ्ट अभी लेके आता हूँ। और वो उसका पिता जो था उसने क्या किया, अपने बेटे के लिए एक बड़ी सी रामायण की किताब लाई और ला करके रख दिया। और फिर तब तक उसका बेटा आ गया। जैसे ही बेटा घर में प्रवेश किया, उसने देखा कि उसकी कार तो घर में नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी उसको गुस्सा आई और वो चुपचाप अपने पिताजी के कमरे में गया और पैर छुए और फिर उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर दुखी मन से बैठ गया। और तुरंत उसके पिता आकर के अपने बच्चे को भेज दिया गिफ्ट में वो रामायण, और पकड़ा दी उसको रामायण, और अपने बेटे को कहने लगा कि वाह बेटे, तुमने तो बहुत ही कमाल की बात की, जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन बेटे के चेहरे पे कोई भी खुशी नहीं थी। वो दिले मन से उसने रामायण पकड़ ली हाथ में और फिर उसने सब कुछ किया, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे सपनों को तोड़ दिया है। और आज से मैं ऐसा और भी कड़ी से कड़ी मेहनत करके और मैं एक ना एक दिन कार जरूर ले लूँगी
और उसने क्या किया, तुरंत एक चिट्ठी लिख दी और अपने कमरे में रख दिया चिट्ठी को लिख करके, और वो रामायण भी रख दी। और फिर उसने वहाँ से चला गया और हमेशा हमेशा के लिए उसमें चिट्ठी में लिख दिया कि मैं अपना फ़ोन भी बंद कर रहा हूँ और आप मुझे फ़ोन करने की कोशिश भी ना करना, और जिस दिन मैं एक बड़ी सी कार खरीद करके और उसी कार में बैठ करके मैं यहाँ वापस आऊँगा तभी मैं वापस आऊँगा, वरना वापस नहीं आऊँगा। ये सोच करके बच्चा बाहर निकल गया और वहाँ जा करके कड़ी से कड़ी मेहनत करके पढ़ाई की, और फिर इसके बाद में एक छोटी मोटी बिजनेस की, और बिजनेस से कुछ पैसे कमा करके उसने एक कार जो उसके सपनों में थी वो कार ले करके, और अब बेटा बड़ा भी हो गया, कार लेकर के वापस वहाँ से आने लगा और सोचने लगा ये मैंने क्या कर दिया, और एक छोटी सी कार के लिए मैंने अपने पिता को भुला दिया, और मैं आज ही जाऊंगा अपने पिता से मिलूंगा। और फिर वहाँ से वापस चला, और फिर कुछ दूरी पर पहुँचने के बाद उसने अपने पिता का नंबर लगाया, तो उसका नंबर उनके पिता के जो नौकर चाकर थे उसने रिसीव किया, और फिर कहने लगे मेरे पिता कहाँ हैं। उसने कहा आपके पिता तो अभी कुछ ही दिन पहले भगवान को प्यारे हो गए हैं, और आपको बहुत वो याद करते थे, बड़े मालिक को हमेशा आप ही को याद करके रोया करते थे और कहते थे काश मेरा भी वो बेटा होता मेरे पास, मैंने उसके भी सपने संजोए थे, और उसने अपने सपनों के लिए पता नहीं कहाँ चला गया मुझे छोड़ करके, और उसके मैंने तो सपने पहले से ही सजा के रखा था, लेकिन वो मेरे सपनों को मेरे बात को समझ नहीं पाया और मुझे छोड़कर चला गया, और उसने नंबर भी नहीं दिया कॉल करने के लिए, और सब कुछ बता दिया। यह सुनकर के उसके पैरों के तले की जमीन, उसके बेटे के पैरों के तले की जमीन खिसक गई और रोने लगा, और तुरंत कहा कि मैं अभी घर जाता हूँ। घर जा कर के देखा तो अपने पिता के कमरे में गया, और उस कमरे में उसके पिता की तस्वीर लगी हुई थी। उसने अपने पिता की तस्वीर को प्रणाम किया और माफ़ी मांगी। इसके बाद में दुखी हो करके बहुत रोया और कहने लगा काश मैं अपने पिता को छोड़ करके ना जाता तो ऐसा दिन ना देखना पड़ता है, और मुझे उसे वही याद आ गई कि जो मेरे पिताजी ने रामायण दी थी, और आखिरी गिफ्ट वही थी। उसने फिर से रामायण के पास गया और रामायण उठाया, फिर से खोलने लगा उसको, तो देखा उसमें एक चिट्ठी लिखी रखी थी, और फिर उस चिट्ठी को उठाकर देखा। इसके बाद में उस चिट्ठी के पास में जैसे ही उस डिब्बे को उठाया और उस डिब्बे से एक चाबी गिरी, और उसमें उस चिट्ठी में लिखा था बेटा मैंने तुम्हारे सपनों के लिए तो कार पहले से ही खरीद करके रखा था, लेकिन आप समझ नहीं पाए और आप तो बहुत ही दूर मुझसे चले गए। अब क्या, अब मैं भी आपको छोड़कर चला जाऊंगा। यह सब लिखा था। दुखी मन से बेटा बहुत ही व्याकुल हो गया, और वो अपने किए हुए सारे करतूतों को सोच सोच कर पछता रहा था, और फिर बहुत ही रोया। तो इस कहानी को आप लोग जरूर सुनिए, और जरा जरा सी चीज़ के लिए अपने माता पिता को मत भुलाइए, क्योंकि ऊपर वाला जब कुछ करता है तो अच्छा ही करता है, और ऊपर वाले का हिसाब हमेशा अच्छा रहता है। तो आप लोग इस कहानी को सुनिए। कहानी अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और स्वागत रहे।